हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हम यहाँ पे स्फीयर की सरफेस एरियाज और वॉल्यूम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके सारे फॉर्मूलेज देखेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं कुछ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे आपको ये हो जाएगा कि आप सारे फॉर्मूलेज को यूज करना सीख जाओगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी मैं ऐसे नए वीडियो लेके आऊं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, जब भी कभी आप किसी भी यूट्यूब से, आप किसी भी चैनल से आप वीडियो देखे तो ऐसे खाली ना बैठे, पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठे और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाए। जो आपको नोट्स वहां पे सर लिखाते हैं वो नोट्स आप करते जाएंगे तो ही फायदा होगा। वीडियो देखने से ओनली फॉर फायदा नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चंस को लगाओगे नहीं तब तक फायदा नहीं होगा। तो आइए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को। हम यहाँ पे आइए देखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं स्फीयर को। अब देखो यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड थ्रो बॉल, ये सारे के सारे जो है जस्ट लाइक एक स्फीयर की तरह है। अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास बॉल है, ठीक है, ये अगर हम बात करें इस बॉल की तो ये बॉल भी जस्ट लाइक आपको किस शेप का दिख रहा है, स्फीयर की तरह। मीन्स कह सकते हो कि ये क्या, गोला की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो बना होगा कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं इसको, अगर ये जो बना होगा ये एक प्लेन शीट से बना होगा, ठीक है। तो ये प्लेन शीट से किस प्रकार से बनी हुई है, जितने भी आपके पास जो भी, जैसे आप बात करें, देखो क्रिकेट सबने खेला होगा, फुटबॉल सबने खेला होगा, कभी ना कभी तो खेला ही होगा। तो ये जो भी बॉल आपने देखा होगा वो सारे के सारे बॉल जो है वो क्या है, एक स्फीयर ही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉल है ये भी बॉल क्या है, एक स्फीयर शेप की है, ठीक है। तो समझो अब इसके बाद है क्या कि सॉलिड जनरेटिंग रिवॉल्व और सर्कुलर लेमिना अबाउट एनी इट्स डायमीटर। जब हम क्या करेंगे, अगर बात करते हैं, हमारे पास क्या है, ये एक सीट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर सीट है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेमिना, तो लेमिना का मतलब होता है क्या, सीट होता है। समझ रहे हो, लेमिना का मतलब होता है क्या, सीट होता है। यहां पे बोला जा रहा है क्या कि सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ सर्कुलर लेमिना। मीन्स जब हम ये देखो, ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस शेप का है, सर्कुलर शेप का है। तो जब ये सर्कुलर शेप का है और मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे बहुत ही ज्यादा स्पीड में मैं इसको रोटेट करता हूं। जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये आपको कुछ स्फीयर की तरह दिखेगा, ठीक है। अगर मान लो कि अभी मैं इसको अगर रोटेट करता हूं तो ये कैसा दिखता है, एक स्फीयर शेप ले लेता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब देखो मैं बात कर रहा हूं, अभी आपको मैंने इसको रोटेट करके दिखा दिया कि ये एक क्या फॉर्म करेगा, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा, मीन सॉलिड स्फीयर की फॉर्मेशन करेगी जब मैं इसको रोटेट करता हूं। तो आपको मैंने दिखा दिया। अब देखो ये किस शेप का है, सर्कुलर शेप का है। तो इसका जो सेंटर, ये इसका जो सेंटर और जो रेडियस होगी, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रखा हूं, ये जो होगा ये इसका क्या होगा कि रेडियस जो होगा इस सर्कल का, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, उस स्फीयर की सेंटर और रेडियस होगा। जैसे फिर से मैं एक बार इसको रोटेट करके दिखाता हूं। देखो यहां पे ये है क्या, इसका रेडियस है और यहां से अगर मैं इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स रेडियस का जब मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो वो डायमीटर हो जाएगा उसका। यहां तक आई होप क्लियर होगा आपको। अब देख लो कि ये सर्कुलर सीट है। जब ये सर्कुलर सीट है तो इस सर्कुलर सीट की सेंटर ये रहेगी, क्लियर है, ये सेंटर रहेगी। जब मैं इसको रोटेट करता हूं, दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इसमें सेंटर और फिर रेडियस की जो बात हो रही है या फिर डायमीटर की जो हो रही है वो किस प्रकार से एक सॉलिड स्फीयर की फॉर्मेशन करती है। क्लियर है ना यहां तक, ओके। अब देखो जब मैं इसको देख रहा हूं तो ये क्या है, इसका सेंटर है और ये क्या है, यहां से ये इसकी रेडियस है। अब देखो जब मैं इसको डायमीटर के अलाउंग, ठीक है, डायमीटर की अलाउंग जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो अगर आप देखोगे जब ये स्पीड में रोटेट करता है तो यहां पे जो है ये कुछ स्फीयर की तरह दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे क्या है, ये एक स्फीयर फॉर्म कर रही है।
यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो जो इस सर्कुलर लेमिना मीन्स इस सर्कुलर सीट की जो सेंटर होगा और जो रेडियस होगा वही हमारी स्फीयर की मीन्स ये जो हमारे पास जो स्फीयर है वही इस स्फीयर की क्या हो जाएगी, रेडियस और सेंटर होगा। क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या, अब इसको मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि किस तरह से क्या है कि द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ सर्कुलर लेमिना, जैसे ही मैंने आपको इससे पहले ही दिखा दिया कि जो हमारे पास एक सर्कुलर लेमिना था, उस सर्कुलर लेमिना को मैंने क्या किया, उसको रोटेट किया, तो वो मुझे कैसा दिखा, एक स्फीयर की तरफ फॉर्म किया, ठीक है। अबाउट ऑफ इट्स डायमीटर मीन्स उसके डायमीटर के अलोंग मैंने क्या किया, उसको रोटेट किया, तो वो जस्ट लाइक हमें कैसा दिखा, एक स्फीयर की तरह दिखा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब वो जो लेमिना था मीन्स जो हमारे पास जो सर्कुलर सीट थी, उस सर्कुलर सीट की डायमीटर और रेडियस जितनी होगी उतना ही इस स्फीयर की भी होगी, इस स्फीयर की। अब बोलोगे जो सर ये तो आपके पास जो सर्कुलर सीट था वो बहुत बड़ी थी और जो आपके पास जो स्फीयर मीन्स बॉल है ये बॉल छोटा है, तो देखो हमारे पास एग्जैक्ट मैं अगर उसी शेप मैं यहाँ पे कुछ सस्ते जुगाड़ से मैंने वो सर्कुलर सीट बनाया था और ये बॉल जो है ना ये कुछ अलग शेप, मतलब कि शेप तो सेम ही है बट ये इसकी साइज जो है वो डिफरेंस है। तो आपको बस समझने से मतलब है, ये साइज बड़ा हो या छोटा उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सर्कुलर सीट थी, इस सर्कुलर सीट की जो सेंटर और जो रेडियस होगी वही इस स्फीयर की भी क्या होगी, सेंटर और रेडियस होगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां से फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ओनली फॉर यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चंस को कैसे करना है वो मैं सारी चीजें बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर that is 4/3 πr³ होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ होगा, ठीक है। और मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो यूनिट अब आपको पता ही है कि जब भी कभी वॉल्यूम की बात होती है तो वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट में होगा। अगर एरिया की मैं बात करूं तो स्क्वायर्ड यूनिट में होगा, पेरीमीटर होगी या फिर सरकमफ्रेंस होगा, तो ये दोनों का दोनों जो होगा यूनिट जो होगा इसको सरकमफ्रेंस की और पेरीमीटर की, एक्चुअल में इस दोनों का तो मतलब एक ही होता है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, और अगर मैं बात करूं सरकमफ्रेंस का तो सरकमफ्रेंस का भी मतलब वो ये कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। तो उसकी जो हो जाएगी वो मीटर यूनिट होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देख लो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक यूनिट होगा, ठीक है। आपको यूनिट को बहुत ही ध्यान से आपको लिखना होगा, यूनिट नहीं छोड़ना है, आपके एग्जाम हो या फिर जो भी हो यूनिट नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसका क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। अब यहां से क्या, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, अगर मैं बात करूं इसकी कर्व सरफेस एरिया की, ये जो हमारे पास जो स्फीयर है, तो इसमें अगर एक्चुअल में बात करें तो देखो न, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो ओनली फॉर, इसमें अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया की, तो इसमें कोई भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। कर्व सरफेस एरिया ही इसका क्या हो जाता है, मींस टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर इसमें देखो एक ही प्लेन है, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें देखोगे कोई भी मीन्स दूसरा एरिया नहीं है, ओनली फॉर क्या है कि एक टोटल सरफेस एरिया को मैं अगर सम करूं तो इसमें किसी भी तरह का कोई जो है मीन्स अलग स्फीयर नहीं है, फिर अलग प्लेन नहीं है, अलग सीट नहीं है, ठीक है। तो ये एक ही है। तो यहां पे जो हमारे पास जो हो जाएगा मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ sphere that is
4 पाई आर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट जो होगा वो स्क्वायर यूनिट होगा। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो इसका इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, अगर एक्चुअल में बात करें तो जो इसका सरफेस एरिया है वही कर्व सरफेस एरिया है। तो इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा, हमेशा जो क्वेश्चंस में आएंगे वो सरफेस एरिया ही होगा। अब एक चीज आपके माइंड में आता होगा कि सर यहाँ पे जो है ये, अगर मैं बात करूं एक सर्कल की, जो एक सर्कल है तो सर्कल की जो एरिया होती है वो होता है क्या, मीन्स पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक सर्कल की जो एरिया होती है वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। तो आपके माइंड में ये आ रही होगी कि सर 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अगर मैं कर दूं, अगर मैं 4, ये जो हमारे पास जो सीट है, ये जो आपके दिख रहे हो कि ये सर्कल शेप का है, मीन सर्कुलर सीट है, तो इस सर्कुलर सीट को, इस सेम सर्कुलर सीट का अगर मैं ऐसे ऐसे मीन्स 4 सर्कुलर सीट बना लूं, मीन्स इस प्रकार से 4 सर्कुलर सीट मैं बना लूं और इस चारों को क्या करूं, मीन्स यहाँ पे देखो ये, ठीक है, यहां से हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R1, सारा का सारा कॉन्सेंट R ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा R और ये भी क्या होगा, R होगा। ठीक है, अब देखो इसका भी स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इन सारे सर्कुलर सीट को क्या मैं इसके ऊपर चिपका दूं तो ये जो है ये इसको पूरा कंप्लीटली कवर कर लेगा क्या? अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये पूरा कंप्लीटली इसको कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपके माइंड में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि हम क्या करें, एक सर्कल है उसका अगर मैं एरिया निकालूं और उसको 4 टाइम्स कर दूं तो वो जो है वो एक स्फीयर फॉर्म कर लेगा या फिर इस स्फीयर को कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो वो कभी भी नहीं होता। ये चीज आप अपने घर पे आप उसको ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था हमारा मीन्स, यहां से मैंने आपको बता दिया कि जब एक सर्कुलर लेमिना को मीन्स सर्कुलर सीट को जब आप रोटेट करोगे तो वो फॉर्म होगी। फिर उसके बाद था क्या कि सेंटर और रेडियस जो सर्कुलर लेमिना की होगी वही हमारे स्फीयर की हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होती है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। फिर मैंने बताया क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये था, बस इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस यही सारी थ्योरी है। अब मैं इससे आगे मैं जो हूं आपको क्वेश्चंस की ओर ले जाता हूं। इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि क्या होगा कि जब आप अभी आपने फॉर्मूला तो पढ़ लिया बट इसको लगाना कैसे, अप्लाई कैसे करना है, उसमें क्या होगा कि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको फॉर्मूला के प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और आप ये चीज देख लोगे कि किस तरह से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। ओके, इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लो। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, यहां तक आप राइट डाउन कर लो अच्छे से, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अगर जब भी कभी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप पेन और कॉपी लेके बैठो और प्रैक्टिस करो। ये जो भी चीजें मैं नोट्स करा रहा हूं आपको अच्छे से नोट करते जाओ, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। क्लियर है? यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दी हुई है। तो सबसे पहला काम होगा कि आप जब भी कभी किसी क्वेश्चंस के करो या फिर किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को करो तो सबसे पहले आपको जो भी चीजें आपने पढ़ा है उसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या क्वेश्चंस में दी हुई है वो सारे इंफॉर्मेशन लिखो। इसके बाद अगर जो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है क्या उस कॉन्सेप्ट पे बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखो हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो हो जाता है वो होता है क्या कि 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो मैंने आपको पढ़ाया 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है,
तो देखा आपने कि जो सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है, इस दोनों में हमें जो एक ही इंफॉर्मेशन की नीड है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, हमें रेडियस। तो अभी आपने देखा ये क्वेश्चन, अभी आपने देखा कि हमें ओनली फॉर सिर्फ हमें किस चीज की चाहिए, मीन्स रेडियस चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसमें हम देखते हैं क्या कि हमें वो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है जो हमसे पूछा गया है, मीन्स रेडियस पूछा गया है। तो सॉरी, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। क्या वो रेडियस इसमें दी हुई है या नहीं दी हुई है? तो देखो इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन का, तो फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। हाँ, इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन की नीड है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ओनली फॉर इसमें आपको दो चीजें पूछी है, एक तो है क्या कि वॉल्यूम और दूसरा क्या है, सरफेस एरिया। तो देखो जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो उसको पहले आप राइट डाउन करो। तो आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट नंबर का, ठीक है। तो यहां से देखो क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। देख लिया कि हमने क्या किया, यहां से सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया, मीन्स बट इसमें तो एक ही इंफॉर्मेशन है। अब देखो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा हमें ये कोशिश करें, हमें क्लियरिटी के लिए हम क्या करें, यहाँ पे फिगर बना लें, उससे हमें चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे ये रहा आपको सर्कल, और सर्कल को कुछ अगर आप इसको इस तरह से दिखाना चाहो स्फीयर की तरह, तो देखो क्योंकि ये क्या होती है कि 3D होती है, ठीक है। तो आप इसको दिखा तो सकते हो, बट वो कंप्लीटली फिगर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना दिया कि ये एक स्फीयर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसकी रेडियस दे रखी है, तो रेडियस जो है, रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहां पे हमें 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। ये हमें, अब देखो हमें आर की वैल्यू क्या गिवन है, हाँ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी मैं उसे लिख लिया। अब यहाँ पे आप क्या करो, वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और इनटू मीन्स आर को जो है हमें 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। अब देख लो यहां से अगर मैं बात करूं, 7 1 जा 7 और 7 3 सा, यहां से ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब देख लो कि यहां पे जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो आ जाएगा क्या, यहां से ये 88 इंटू 441 सेंटीमीटर ये क्यूब होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4 4 1 और 8 8 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको 88 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 8 4 जा 8 1 जा 8 8 4 जा 32 8 4 जा 34 और 8 4 जा 32 और 3 हो जाएगा ये 35। तो यहाँ से देखो 8 2 5 एंड ये 3, ठीक है। 8 0 7 1 8 5 3 8 और ये हो जाएगा क्या 3। तो यहां से जो आपने फाइनल कैलकुलेशन जो आ गया 3808 सेंटीमीटर ये क्यूब आ गया, ठीक है। ये था क्या हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन है किसका, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा क्या फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे, मीन्स सरफेस एरिया। क्लियर है? अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू, यहां से 4 पाई आर स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा क्या 4 टाइम्स ऑफ 22 बाई ये 7 इंटू आर स्क्वायर इज 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। यहां से अब आपको क्या कर लेना है, अब देखो इसको काटोगे 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। ओके, तो ये हो जाएगा क्या 88 इंटू 63। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 3 जा 24 हो जाएगा, क्लियर है, और 6 8 जा 48 और 24। ठीक है, यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या 8 3 जा 24 2 बच गया, और 6 8 जा 44, ये हो जाएगा क्या 50 और मीन्स 74। तो 74 का आप 4 लिखोगे, फिर देख लो कि 7 मीन्स 48 और 7 मीन्स ये हो जाएगा क्या 55। ये इतने सेंटीमीटर ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये है क्या हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये था आपको प्रॉपर सॉल्यूशन। अब देखो थोड़ा आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लोगे हेंस करके, हेंस द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ sphere is 38,808 सेंटीमीटर क्यूब एंड 5,544 सेंटीमीटर ये स्क्वायर। ये था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। आपको ये क्वेश्चन बस ये आपको बताना था इस क्वेश्चन से कि देखो किस तरह से कितना इजी वे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जब आपको चीजें क्लियर हो और फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो। ठीक है, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। अब देखो इसमें आपको वॉल्यूम दे रखा है और आपसे पूछा गया है क्या सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम दे रखा है, जो स्फीयर का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो देखो हमें इसमें सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या कर ले, रेडियस फाइंड आउट कर ले। तो जो गिवन है वो पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हमें जो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो यहाँ पे जो हमें गिवन है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू ये है कितना 4,851 सेंटीमीटर ये क्यूब है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो यहां पे देखो 4,851, ठीक है, सेंटीमीटर ये क्यूब है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहां से करते हैं क्या, लेट द रेडियस ऑफ द sphere of the radius of sphere be x। हमने क्या माना यहाँ पे, रेडियस ऑफ स्फीयर जो है क्या हमें मिल गया, मीन्स हमने x मान लिया। अब देखो जब हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है तो क्या मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमें दे रखा है वो है कितना, मीन्स 4800, ये 51 सेंटीमीटर क्यूब है। और यहां से आपको क्या करना है, 4/3 इंटू 22 ये हो जाएगा 7 इंटू ये आर क्यूब। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब आप आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आर बराबर हो जाएगा 4851। अब क्या करो, ये जो सारी इंफॉर्मेशन मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना होगा। जो जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में। तो यहां से देखो 3 इंटू ये हो जाएगा 7 अपॉन ये 4 इंटू ये होगा क्या 22। क्लियर है। अब देखो इसको मैं कर रहा हूं यहां से 11 2 जा और ये हो जाएगा क्या, मीन्स ये 11 4 जा और ये भी 11 4 जा और ये 11 1 जा 11 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर मैं काटने की बात करूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये r इज इक्वल्स टू यहां से क्यूब रूट ऑफ मीन्स 441 इंटू ये होगा क्या 21 और इज इक्वल्स टू मीन्स 4 इंटू ये 2 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब देख लो कि यहां से अगर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, 441 को 21 इंटू ये 21 इंटू 21 दैट इज 2 इंटू ये 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि 3 का पेयर है तो इसमें से क्या करना होगा, हमें 1 बाहर कर लेना। तो 21/2 ये सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया यहाँ से। आप यहाँ से आपने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सरफेस एरिया निकाल लो। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। ठीक है। अब देखो 4 इंटू 22 ये हो जाएगा 7 इंटू r² इज 21 इंटू ये हो जाएगा क्या 21/2 इंटू 21/2 ये सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहां से आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा क्या 3 टाइम्स में। क्लियर है यहां तक। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, मीन्स 1386 सेंटीमीटर ये स्क्वायर, यहां से ये निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना है। हेंस द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 3886 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन। आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से सारे फॉर्मूले को रिवीजन बता दिया कि कैसे आया और मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता दी। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।